नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। पहला चैप्टर होगा भाग्य रेखा, स्ट्रेट लाइन। भाग्य रेखा जैसे हम देखते हैं कि जो ये यहाँ से चल करके ये नीचे से रेखा चलती है, ऊपर तक जाती है, ये सैटर्न माउंट तक पहुंच जाती है। कभी कभी ये जीवन रेखा से निकलती है, तो इसके मैं अलग अलग विवरण बताऊंगा कि कहाँ से निकल करके रेखा जब जाती है भाग्य रेखा तो उसका क्या रिजल्ट होता है। ये मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। ये जैसे नीचे ब्रेसलेट लाइन से चल करके ऊपर तक पहुंचती है, तो ये सर्वश्रेष्ठ रेखा मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ भाग्य रेखा। अगर जैसे कभी कभी हम कर्म करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट हमें प्रॉपरली नहीं मिलता है, तो हम भाग्य को दोष ठहराते हैं कि भाग्य हमारा ठीक नहीं है, अनुकूल नहीं है। तो भाग्य रेखा कटी है या उसमें डाउनवर्ड लाइन है, तो इन चीजों का महत्व इसको देख करके हम पता कर सकते हैं कि व्यक्ति का भाग्य कितना काम कर रहा है, भाग्य उच्च है या भाग्य मंद है। इन चीजों को हम गणना में ले करके और जान सकते हैं कि इसका व्यक्ति का कितना भाग्य काम कर रहा है। अगर शास्त्रों में कहा गया है कि अगर मनुष्य चरित्रहीन है तो उसकी माता का दोष समझना चाहिए। यदि वह मूर्ख है तो इसमें पिता का दोष माना जाता है कि शिक्षा प्राप्त तो नहीं कर पाया, इसमें पिता का दोष है। और अगर वो गरीब है कोई व्यक्ति तो उसमें उसका खुद का दोष होता है, किसी और का दोष नहीं मान सकते हैं। तो वो अपने कर्म नहीं करता, तो अनुकूल कर्म नहीं किए, इसलिए वो गरीब रहा या उसको अच्छा जो मिलना चाहिए आयाम, उसको मुकाम, उसको वो नहीं मिल पाया। तो उसमें अगर गरीब रहता है व्यक्ति तो उसमें खुद की कमी होती है। तो भाग्य रेखा जैसे मैंने बताया यहाँ से निकल करके सैटर्न माउंट तक जाती है, तो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और इसके फिर अलग अलग जो रिजल्ट है वो मैं बता रहा हूँ कि भाग्य रेखा पर नीचे आने वाली रेखाएं जातक को परेशानियां देती हैं। जैसे ये भाग्य रेखा है और इसमें कोई डाउनवर्ड लाइन इस तरह से आपको दिख रही है कहीं से भी, तो ये अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में परेशान होगा, या इस जहां पर ये लाइनें दिख रही हैं उस समय में उसका भाग्य थोड़ा सा मंद हो जाएगा या उसको कोई लॉस होगा, हानियां होंगी। और अगला है, यदि भाग्य रेखा 3 स्थानों पर टूट जाए तो ऐसे लोगों को वात रोग के कारण परेशानी होती है। जैसे कि भाग्य रेखा ये चली लेकिन अगर ये बीच में टूट जा रही है, जैसे ये ब्रेक हो जा रहा है, जैसे भाग्य रेखा यहाँ नीचे से चली और ये फिर ये टुकड़ों में इस तरह से ब्रेक है या ओवरलैपिंग है, तो ओवरलैप है तो वो तो ठीक माना जाएगा, ब्रेक नहीं माना जाएगा। ओवरलैपिंग इतनी हो रही है या और थोड़ी सी नीचे तक है तो ये ब्रेक नहीं माना जाएगा, ये ओवरलैप माना जाएगा। लेकिन अगर इतनी शाखा नहीं है तो वो, जैसे ये इतना नहीं है यहाँ पोर्शन, तो ये ओवरलैप नहीं होगा, ये ब्रेक माना जाएगा। तो अगर ये ब्रेक है 2 या 3 जगह से, 3 जगह से अगर ब्रेक है तो ऐसे लोगों को वात रोग, वायु से संबंधित रोग हो सकते हैं। ये हम गणना करके बता सकते हैं कि इनको कुछ समस्या है गैस की या वात रोगों को जो है उनको परेशान करेंगे। और अगला पॉइंट है, अगर कोई अन्य शाखा भाग्य रेखा को पार करके बुध की ओर, जाली को पार करके जातक की बेईमानी उसका, अगर जैसे कि यही बुध, ये जो भाग्य रेखा है और ये इस तरह से बुद्ध पर्वत पहुंच जाए और यहाँ पर एक जाली हो, जैसे मैंने बताया था कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन है, यहाँ इसको मिल रही हो इसमें, तो ऐसा व्यक्ति बेईमानी करेगा या बेईमान होगा, उसका ईमानदारी से उसका विश्वास नहीं होगा और वो बेईमानी करेगा किसी की, और उसके बाद में उसको पछतावा भी होगा इस चीज का कि मैंने ये गलत किया। क्योंकि बुद्ध पर्वत पर है तो जब उसका विवेक जागृत होगा तो वो उस चीज से पछतावा भी करेगा। लेकिन ये जाली नुमा अगर आकृति यहाँ बनी हुई है बुद्ध पर्वत पर, तो ये ऐसा व्यक्ति बेईमान होगा या ईमानदार, कम ईमानदार होगा। तो लेकिन उसके बाद जब उसका विवेक जागृत होगा तो वो फिर ये अपने कृत्य को लेकर के परेशान भी होगा कि मैंने ये गलत किया, ये ठीक नहीं
या मैंने जो काम किया। और अगर भाग्य रेखा जैसे कि एक हाथ में टूटी है और एक हाथ में स्वस्थ है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें भाग्य रेखा ये पूरा ऊपर तक गई है, शनि पर्वत तक, ये शनि पर्वत तक गई है, ये नहीं, इसको मत मानिए। तो ये अच्छा है, लेकिन इसका अगर दूसरे हाथ में आप देख रहे हैं कि पूरा नहीं है, यहीं तक है, इसी जगह तक है केवल, या उसमें कोई कट ब्रेक्स है, इस तरह से कोई क्रॉस है, तो उसकी रिजल्टिंग जब आप बनाएंगे तो फिर वो इतनी अच्छी इसका श्रेणी की भाग्य रेखा नहीं मानी जाएगी। भले ही इसमें पूरी गई है, लेकिन लेफ्ट हैंड में अगर आप देख रहे हैं कि वो अच्छी नहीं है, तो उसको फिर आप मध्यम श्रेणी की भाग्य रेखा कंसीडर करके आगे बढ़ेंगे अपने रिजल्ट के लिए। और दोनों हाथों में अगर आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ से निकल करके ये बुद्ध क्षेत्र की मरकरी माउंट तक चली जाती है, दोनों हाथों में अगर आप ये देख रहे हैं, तो ये ऐसा व्यक्ति व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त करता है और उसका भाग्य भी अच्छा साथ देता है। जैसे कि व्यापार में अगर उसने किसी चीज को स्टोर किया किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, स्टोर करने का मतलब जैसे कि अगर वो ग्रेन्स का, अनाज का काम कर रहा है, भंडारण का काम कर रहा है, स्टोरेज का, तो उसको लाभ हो गया, लाभ होगा, मुनाफा होगा, तो इस तरह से उसका भाग्य उसका साथ देगा व्यापार में। और ये देखकर शुक्र पर्वत से कोई गहरी रेखा भाग्य रेखा की ओर जाए, शुक्र पर्वत से कोई गहरी रेखा भाग्य रेखा की ओर इस तरह से जाए, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो कामोत्तेजक तेजक होते हैं, मतलब उनको थोड़ा सा वासनाएं उनके अंदर ज्यादा रहती हैं, क्योंकि ये शुक्र पर्वत से निकल कर और भाग्य रेखा में मिल रही है, तो कामोत्तेजक होंगे, एक्साइटेड जल्दी हो जाएंगे, या अपने जो अपोजिट सेक्स के लोग हैं उनके प्रति आकर्षित हो जाएंगे जल्दी। तो ये शुक्र का प्रभाव इसमें भाग्य रेखा में हो जाएगा, तो इनकी मनोवृत्ति भी उसी तरह की बनेगी। तो ये अच्छा गुण नहीं है अगर शुक्र रेखा, शुक्र पर्वत से कोई रेखा इसमें मिलती है। अगला पॉइंट है, यदि इस रेखा के साथ एक रेखा और भी जाती हो तो भारी बाधाओं पर खुशी की जीत होती है। अगर इसमें एक रेखा और मिले तो इस तरह से अगर ये और दो रेखाएं हो रही हैं तो इसमें जो है बाधाएं आएंगी, क्योंकि ये जीवन रेखा को क्रॉस कर रही है, लेकिन ये भाग्य रेखा में मिल रही है, दो रेखाएं एक साथ मिल रही है, तो इनको किसी प्रकार की खुशी या कहीं इनको सफलता भी मिलने का योग बनेगा। अगर जैसे कभी कभी आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति की ये ब्रेसलेट लाइन से नहीं शुरू हो रही है और ये त्रिभुज बना है यहाँ, और इस त्रिभुज से ये भाग्य रेखा शुरू हो रही है, तो ये भी एक अच्छी श्रेणी की भाग्य रेखा मानी जाती है। और ऐसे व्यक्ति अगर ये किधर जा रही है, कभी कभी ये बुद्ध पर्वत की ओर इस तरह से त्रिभुज से निकल करके मरकरी माउंट की ओर जाती है, तो ऐसे लोग अपनी बौद्धिक योजनाएं बनाते हैं और उनमें सफल होते हैं, उनको सफलता भी प्राप्त होती है। अगर ये बुद्ध पर्वत की ओर जा रही, शनि पर्वत की ओर जा रही, तो उनको धन लाभ होगा, और सूर्य पर्वत की ओर जा रही तो उनको मान सम्मान, यश कीर्ति मान सम्मान और धन लाभ भी होगा, या पद प्रतिष्ठा भी उनको कोई मिलेगी। जैसे कभी कभी ऐसे योग बनते हैं कि कोई व्यक्ति सामाजिक कार्य कर रहा है और उसको कोई सामाजिक कार्य करते करते कोई राजनीतिक पद प्राप्त हो गया, तो ये इस तरह की जो भाग्य रेखा अगर सूर्य पर्वत पर जाती है तो उसका परिणाम इस ये होता है कि उसको कोई पद प्रतिष्ठा सम्मान उसकी भाग्य की वजह से, भाग्य उच्च होने की वजह से उसको मिलता है। अगला पॉइंट है, अगर भाग्य रेखा जैसे कि कभी कभी ये लहरदार होती है नीचे से इसे इस तरह से, या इनमें इस तरह की कट कट होकर के चलती है और फिर ऊपर ये ठीक हो जाती है, तो इस तरह की भाग्य रेखा से हम लोग ये करते हैं कि पता लगता है कि ऐसा व्यक्ति बचपन में इसको परेशानियां रही हैं, भाग्य साथ नहीं दिया है, या बचपन में अगर इस तरह की लहरदार भाग्य रेखा या ब्रेक है, तो ऐसा व्यक्ति बचपन में परेशानियों से गुजरता है। आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं, मानसिक कष्ट हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि उसके जो माता पिता में कोई ना रहा हो, उस वजह से उसको परेशानियों का सामना करना पड़ा हो, ये संभावना दिखती है यहाँ से।
2 मिनट लूंगा शायद कोई। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, उससे कोई लाभ ले रहे हैं आप, तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस का पता लगता है। जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता रहे। और कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप लिख सकते हैं। अगर आप कंसल्टिंग, पामिस्ट्री कंसल्टिंग कराना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, आप उसमें मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, अति शीघ्र कांटेक्ट करूंगा। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।